हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो वीडियो का टाइटल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इन्हें कश्मीर चाहिए फिजा खान रो। अच्छा देखते हैं वजह। अबे यार क्या यार, फिजा खान भी नहीं सुधरती और फिर इंडियंस भी इसको ऐसा बनाते हैं कि ये भी याद रखते तो पहले वीडियो देखते तो खान करते थे 2 and स्टार्ट। वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो एक ही लोग क्या बनाया? और भारत से कर्नल धनवीर सिंह साहब और दुबे जी इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे। ये कौन डांस गा रहा है? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? बहुत बनी लो भाई। वेलकम। आप हर बात को वेल डन यार, मैं वेलकम बोल गया। गरीब मुल्क है। मैं आपकी तरफ आती हूँ। कहाँ से गरीब हैं? कहाँ से गरीब हैं? ये पूछो कि तुम कहां से गरीब नहीं हो। पाकिस्तान में और बढ़ी गरीबी 2020 में 4.4 से 5.4% हो गई है। गरीबी दर पाकिस्तान में 20 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। बिल्कुल है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। हाँ, ये बस सही है इनके साथ, ये सही टोल वाली चीज, ये नाच सही है। हाँ, ये बस डांस करना चाहिए। पाकिस्तान भी दुनिया के उन 17 ममालिक में शामिल है जो पानी की किल्लत का शिकार है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है। अंदाजा लगा पानी नहीं है, मतलब पिछवाड़ा धोने के लिए पैसे नहीं है, पानी नहीं है। ये पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, बिल्कुल घबराओ नहीं। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं। तुम गरीब, इतने सर्टिफाइड गरीब हो, इतने सर्टिफाइड गरीब हो, तुम इतने गरीब हो, इतने गरीब हो कि गरीब भी तुमको देख के ये बोलता होगा कि इससे अमीर तो साला मैं ही हूँ। बहुत पैसे। आखिर दुर्घट निकलेगी साहब। हाँ। अबे साले, हम तुमसे मांग के खाते हैं, हम तुमसे मांग के खाते हैं, हम तुमसे मांग के खाते हैं, हम तुमसे मांग के खाते हैं। पाकिस्तानी नहीं बोला। पूरी दुनिया से मांग के खाते हो। हाँ, बिल्कुल सही बोला। कोई शक नहीं। मांगा ना इसमें हो, तो कोई शक ही नहीं। तुम्हारे पीएम ने कटोरा आगे ना फैलाया हो, भूखे नंगो। मैं गरीब हूँ, सही बात ये है। मैं गरीब हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। जबरदस्त। हम अपना कमा के खाते हैं और आप कहते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हम गरीब भी हैं लेकिन गैरतमंद हैं। हम गरीब भी हैं लेकिन अबे गैरत ऐसी होती है। जबरदस्त गैरत है इनकी। वही ना। इन भाई साहब की शक्ल देख लो, पहला पाकिस्तानी मिला है जो ये बोल रहा है गैरतमंद है ये। गैरत शब्द का मतलब नहीं पता तुम लोगों को। आमी मानुस अपने पाँव पे खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं सही। कि हमने वहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ले गए। पिछले साल आप यूरोपियन पार्लियामेंट के 27 मेंबर भी ले गए थे। चुप कर बे कुत्ते। अबे यार पता नहीं कौन सी दुनिया से निकल गया जो बंदा ये बातें बस यार ये इनका हाल ही है। हमारे झूठ के ऊपर करारा छापट रसीद करने के लिए हमारे दुबे जी हैं यहाँ। झूठ के पहाड़ पर बैठी पाकिस्तान की हुकूमत को हमारा संदेश 4 पंक्तियों में स्पष्ट है। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पेट्रोल टैंक जला डाला, महज चंद दिनों में ही हमने बांग्लादेश बना डाला। तुम याद करो, 90,000 उन बंदी पाक जवानों को खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र हैं, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी है ये हरकत पाकिस्तानी है। पूरी एक पोएम बना के बताया। सुनाइए। वाह दुबे जी, वाह 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 वाह, क्या शॉट मारा है। फिजा खलीफा का चेहरा तो देखो। तुमसे ना हो पाएगा। यार ऐसी चीजें कराओ ही नहीं भाई, बिल्कुल। जब बेइज्जत हो। पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगी आपसे कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी आईटी की यूनिवर्सिटी कुछ भी फिजा अकबर अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछती है तो समझ में आता है कि भाई वो पत्रकार है, रिपोर्टर है, वो पूछ सकती हाँ। है। देखने वाली बात ये है कि जवाब कौन दे रहा है। जाकिर वका, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो नहीं यार ये बंदा अच्छा है काफी, इसको नॉलेज बहुत है। आता जा इसकी जानत बहुत जबरदस्त है। हमेशा समझ आती नहीं है जिन लोगों ये काफी बंदा यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को प्रमोट कर रहा है यहाँ पे। करने के बाद ये कह दिया था 100 रुपए की करप्शन किया तो यार चल 20 रुपए देके छूट जा। मेरे प्यारे पाकिस्तान के कुछ खास मखसूस बगैर तो ये क्या कर रहे हो?
ये जहरीली नागिन फिजा खान दूध पी रही है और दूध पी के डसेगी अब भारत को। हिंदुस्तान पे मुसल्लत है कि हिंदुस्तानी भी पनाह मांगने लगे हैं कि हमने किन साइको लोगों को, नफसियाती लोगों को इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठा दिया, और वो भी एक बार नहीं बल्कि जाली मोदी और इसकी कंपनी ने आवाम की आंखों में धूल झोंक कर दूसरी बार भी इक़्तिदार हासिल। लोग पागल हैं जो वोट देते हैं। तीसरी बार भी आ रहा है करना घर। क्या बोला? भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा है। बहुत बुरे हैं हम लोग, भोसड़ी के अंदर से खोल के बजा देंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। भाई अब क्या इसको बंदा बोले। ये पाकिस्तानी सच को छुपाने की कितनी भी कोशिश करे लेकिन सच इनके मुंह से निकल ही जाता है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। सही बात। नाइस। अब यहाँ आते लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियाँ नहीं चल रही। यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इसका जवाब मैं देता हूं फिजा खलीफा। हिंदुस्तान आतंकवादियों में टेरर फंडिंग नहीं करता, आतंकवादियों को नहीं पालता है और हमारी एक ही सोच होती है वसुंधैव कुटुंबकम। इसके लिए भारत तुमसे बहुत आगे और हमेशा आगे ही रहेगा। हाँ हम तो कभी भारत से आगे नहीं निकले। नहीं जी मुश्किल। ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, बिल्कुल रिकॉर्ड। कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की, इससे वो कितना पैसा कमा रहा है। और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है। शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी, बिल्कुल मोटिवेट रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। अब आप जरा फवाद चौधरी साहब की बात सुने। एक तो जब साइंस की नॉलेज नहीं होती तो बंदा कैसी बातें करता है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका 3 महीने पहले, असद उमर साहब भी साथ बैठे थे। उन्होंने कहा हम आज बड़ी आपको खुशी से बता रहे पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट 2020 में चांद पे जा रहे हैं। ठीक है, वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के? चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है, घूमने जा रहा है। चाइना के रॉकेट में बैठ के अब क्या फायदा? घूमने जा रहा है। ओ भाई अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा? ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है? या तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता। आपके पास अपना लॉन्च पैड नहीं है। लॉन्च पैड तक असल बात तो ये है। और इनको कश्मीर चाहिए। ओ मैं नहीं चाहिए यार, आम लोगों को नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन है, आप हमारे मोदी जी को 24 घंटा गाली देती रहती है, आरएसएस को देती रहती है, भारत को देती रहती है, हिंदुस्तानियों को देती रहती है, ठीक है। तुमको पर्सनली मोदी जी कैसे लगते हैं? आज ये पूरा हिंदुस्तान तुम्हें देखना चाहता है, सुनना चाहता है, बताओ। मोदी हक और सच के रास्ते पे खड़े हैं, सच कहने में हिचकिचाते नहीं है, बड़े से बड़े ताकतवर की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। ये देखो मिनटों में चेंज हो गई है बे। इधर हुई ये वीडियो खत्म, मतलब कि मिनटों में चेंज हुई है कि भाई इसमें कोई शक नहीं पे। मोदी आंखों में आंखें डाल के बात करता है और जो जिस तरह जवाब देता है मोदी जी उसको उसी तरह जवाब देते हैं। बिल्कुल सही बात है। वजह कोई पत्थर फेंकता तो मोदी जी ईंट मारता है। मीडिया वाले भी पैसे के बगैर कोई काम नहीं करते यार। कोई काम इनको पैसा मिलता है तो इंडिया के खिलाफ बात करते हैं। बिल्कुल जैसे बोलते हैं वैसे फिर इंडिया की तारीफ करते हैं। वो इंडिया की तारीफ करो, उससे मुकाबला करना है तो उससे आगे निकलने की रास्ता निकालो। ये लोग बोले कि भाई इंडिया इतना आगे नहीं कर रहा, हमें भी इनसे सीखना चाहिए। जिस तरह ये आगे जा रहा है हमें भी फॉलो करना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए भाई। लेकिन नहीं, इंडिया ये इंडिया वो एक पता नहीं पागल में पता नहीं कहां से उठ के आया था। वो कहता है कि भाई हम लोग अपने कदमों पे खड़े हैं। कैसे कदमों पे खड़े हैं भाई? आप आगे मुझे बता दें कि कौन से कदमों पे आप लोग खड़े हैं? खरबों डॉलर कर्जा हो और उतारने के पैसे ना हो हमारे पास, वो हमारे पाँव पे खड़े हैं। कौन से पाँव पे खड़े हैं? वही ना। और खब्बे पाँव पे खड़े के सजे पाँव पे? वही ना, वही ना बाबा। लेकिन यही है कि मीडिया वालों का काम है इस तरह की चीजें करना। मीडिया वालों को पैसा इस तरह मिलता है, टीआरपी तो इसी तरह इनकी बढ़ती है। और फिर जाहिर सी बात है कि इनका काम ही यही है। अभी जो इंडिया जिस टाइम पे तरक्की कर रहा है ना, इस टाइम पे अगर रोक भी जाए ना, हम इसको 50 साल तक नहीं पहुंच सकते। हाँ ये बात आपने सही बोली। मतलब इंडिया जितनी तरक्की कर चुका उतने पे स्टॉप लगा, तभी हम 50 साल तक इसको नहीं पहुंच सकते हैं भाई। और फिर इंडिया भी और तेजी से आगे जा रहा है, वो तो एक अलग चीज है। ये इनसे सीखना चाहिए, पड़ोसी हैं।
लेकिन भाई पापा दुश्मनी भी तो हमने रखी है, दुश्मनी तो है बिल्कुल, इनके मुताबिक हमें दुश्मनी पड़ोसियों से दुश्मनों से भी अच्छी चीजें मिल जाती है, सीखनी चाहिए। इतनी अच्छी चीजें ये लोग सीख रहे। मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान, ये मोदी जी ने चलाया मेड इन इंडिया, ये चलाया 7-8 सालों में, देखो ना क्या इंडिया का नक्शा चेंज हो गया। तो यार अगर यही 7-8-10 साल और रहता मेड इन इंडिया तो फिर देखना आगे, फिर तो और नेक्स्ट लेवल की चीजें होगी। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।